नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देख रहे हैं NH1 न्यूज़। आज कला केंद्र जम्मू में कार्टून एग्जीबिशन जो है यहाँ पर रखी गई। खास तौर पर ट्रैफिक जो है इस पर ट्रैफिक रूल्स को किस तरह से फॉलो किया जाए, उस पर ये थीम जो है आज रखी गई थी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए कार्टूनिस्ट मनोज चोपड़ा जी। इनसे आज बात करते हैं। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। किस तरह की आज एग्जीबिशन जिस तरह से यहाँ पर रखी गई कला केंद्र जम्मू में, तो क्या कहेंगे? ये जो हमारे जम्मू के कार्टूनिस्ट हैं शिखर जी, उनकी एक कोशिश थी कि हम ट्रैफिक जो पुलिस हैं उनको एक ट्रिब्यूट भी दें और लोगों को भी मैसेज दें कि हमारे जो हमें ट्रैफिक के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करना चाहिए और कैसे रूल्स फॉलो करके हम अपनी सेफ्टी बढ़ा सकते हैं। तो उस थीम को लेकर ये इंटरनेशनल लेवल की ये एग्जीबिशन है जिसमें 100 से ऊपर के कार्टूनिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड उनके वर्क्स यहाँ पे डिस्प्ले हुए हैं और ये काफ़ी अच्छा मैसेज जाएगा सोसाइटी को भी, और जो छोटे बच्चे भी देखेंगे उनको अपने पेरेंट्स को भी वो गाइड करेंगे कि हमें कैसे गाड़ी चलानी चाहिए। तो ये जम्मू के लिए बहुत मुबारक वाली बात है कि एक बहुत अच्छी एग्जीबिशन जम्मू में हो रही है। सर, किस तरह से आइडिया आया कि इस तरह की एग्जीबिशन जो है जो कि ट्रैफिक रूल्स को जो है ध्यान में रखते हुए इस तरह से एग्जीबिशन की जाए जिसमें कार्टूनिस्ट जो है वो अपना योगदान दें? एक्चुअली सबसे बड़ी बात है क्योंकि आपको रोज़ आना जाना, चाहे सर्दी हो धूप हो, तो ये आपको ट्रैफिक वाले हर वक्त आपकी ड्यूटी देने में वो बिज़ी रहते हैं। वो उनका एक साइलेंटली वो अपना काम करते रहते हैं। तो एक ये कार्टूनिस्टों की तरफ से एक ट्रिब्यूट आप कह सकते हैं कि हम आप लोगों ट्रैफिक लोगों के साथ हैं और जो भी वो काम कर रहे हैं, जो हमें दिशा निर्देश दे रहे हैं, हम उनको पूरी सपोर्ट करते हैं। तो ये कि इनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं हम, ताकि उनको भी लगे कि हाँ नहीं हमारे साथ कुछ लोग हैं। तो कार्टूनिस्टों का ये होता है कि इनका जो वर्क होता है वो लोगों पे मैसेज बड़ा क्लियर जाता है। तो पेंटिंग्स में से समझाना मुश्किल होता है, लेकिन जो कार्टूनिस्ट अपना जो मैसेज देते हैं वो बड़ा क्लियर जाता है, उसका असर भी होता है। क्या जम्मू के भी कुछ पार्टिसिपेंट्स थे? कितने जम्मू के पार्टिसिपेंट्स ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया? जम्मू के कुछ 4-5 कार्टूनिस्ट हैं। राज भगत जी हैं, सुभाष नंद जी हैं, सनी दुआ जी हैं, शिखर जी तो खुद ही वो क्यूरेट कर रहे हैं। तो हम 4-5 कार्टूनिस्ट हैं जो जम्मू एंड कश्मीर के हैं। तो बाकी हिंदुस्तान से भी काफ़ी हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इस वक्त आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये वॉल्स पर जिस तरह से कार्टून्स जो है यहाँ पर डिस्प्ले इस वक्त किए गए हैं। पोल्यूशन या जो भी ट्रैफिक से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो हर एक चीज़ जो है यहाँ पर ये जो डिस्प्ले यहाँ पर किए गए हैं, ये पिक्चर्स, ये कार्टून्स के, क्योंकि जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि जब हम किसी चीज़ को क्रिएटिविटी के साथ समझाने की कोशिश करते हैं, हम कार्टून्स जो है कितना इम्पैक्ट जो है हमारी लाइफ्स में रखते हैं। एक छोटी सी बात अगर हमें डिपिक्ट करनी हो, वो भी हम अगर एक पोर्ट्रेट के ज़रिए जो है डिपिक्ट करने की कोशिश करें तो काफ़ी अच्छा मैसेज जो है और वो जो है वो जाता है। तो इसी तरह से ये एक छोटी सी कोशिश यहाँ पर आज की गई कला केंद्र जम्मू में, एक एग्जीबिशन जो है यहाँ पर लगाई गई। ख़ास तौर पर ट्रैफिक रूल्स जो है यहाँ पर थीम रखी गई, उसके रिलेटेड यहाँ पर जो है आज यहाँ पर एग्जीबिशन लगाई गई। इस वक्त कार्टूनिस्ट चंद्रशेखर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, काफ़ी रिनोन्ड आर्टिस्ट हैं, इनसे भी बात करते हैं। तो सर, जिस तरह से आज यहाँ पर एग्जीबिशन जो है की गई और ट्रैफिक रूल्स के रिलेटेड जो है यहाँ पर आज थीम रखी गई कार्टून को रिलेटेड, तो क्या कहेंगे? देखिए, थीम क्या थी कि एक तो इस समय आपको पता है ये ट्रैफिक वीक नहीं चल रहा है, इस बार ट्रैफिक मंथ चल रहा है। और इसके बाद मैं हर बार कोई ना कोई इंटरनेशनली ऑलरेडी 2-3 बार प्रोजेक्ट कर चुका हूँ। मैंने इस बार इंटरनेशनली यहाँ पर एक एग्जीबिशन करनी थी, तो इसमें क्या था कि मेरे को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। 39 कंट्रीज़ के कार्टूनिस्टों ने इसमें आए और इसमें तकरीबन कोई मेरे को वर्क मिला, तकरीबन कोई 250 से ऊपर मेरे को वर्क मिला। उसमें से सिलेक्टेड कार्टून्स थे। मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि इंडिया और फॉरेन कंट्रीज़ में ट्रैफिक का सिस्टम में डिफरेंस क्या है। दिस इज़ द ओनली, वो मैंने यहाँ पर दिखाया था। सर, क्या लगता है जब हम कोई भी चीज़ कार्टून्स के ज़रिए जो है दिखाने की कोशिश करते हैं तो कितना इम्पैक्ट जो है वो सोसाइटी पर पड़ता है? देखो, कार्टून्स का इम्पैक्ट आप अपने घर में देख लेना। जिस दिन आपके घर में बच्चे होते हैं, जिस दिन वहाँ पर अगर कार्टून चैनल ख़राब हो जाए तो बच्चे कितना चिल्लाते हैं। तो कार्टून्स का इम्पैक्ट उतना ही होता है वो चीज़ का। तो कार्टून्स का इम्पैक्ट हद से ज़्यादा बाकी होर्डिंग से या बाकी चीज़ों से कार्टून्स का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रिनोन्ड इंटरनेशनल पेंटर सुमन गुप्ता जी। इनसे भी बारे में बात करते हैं कि किस तरह की एग्जीबिशन जो है आज रही। सर, किस तरह का एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर है, क्योंकि आपने इतने बड़े बड़े इवेंट्स जो हैं इस तरह से विज़िट किए हैं, तो आज जम्मू में इस तरह का इवेंट किया गया इंटरनेशनल लेवल का, तो क्या कहेंगे? मैं तो सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा ICCR को और
मुबारक के पात्र सबसे बड़े हैं आज शेखर जी खुद। मुझे लगता है इतनी कंट्रीज से आर्टिस्टों के काम को इनवाइट करके बुलाना और उस एग्जीबिशन को यहाँ आपके सामने प्रस्तुत करना एक बहुत बड़ा कार्य है। एज ए आर्टिस्ट मैं इसको कहना चाहूँगा कि ये इतना आसान नहीं होता, जबकि कोरोना जैसी पेंडेमिक हम उसके दौर से गुज़र रहे हैं और उस दौरान सारे जो रिसोर्सेज हैं उनको जुटाना, इकट्ठे करके उस प्रदर्शनी को लगाना इतना आसान नहीं होता। ये बहुत ही अच्छी प्रदर्शनी है, मैं समझता हूँ सभी लोगों को आके इसको देखना चाहिए। और ये प्रदर्शनी जो है इसका एक इम्पैक्ट होगा, पब्लिक इम्पैक्ट होगा, जो हम आने वाले वक्त में ट्रैफिक के रूल्स रेगुलेशन में देख पाएंगे। तो मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ ICCR को और शेखर जी को कि आज उन्होंने इस प्रदर्शनी को यहाँ इनॉग्रेट करवाया और मुझे भी उस इवेंट का हिस्सा बना। सर, जिस तरह से आपने इम्पैक्ट की बात की, तो जिस तरह से सोसाइटी में बहुत से मुद्दे और भी हैं, बहुत से इश्यूज़ हैं, लेकिन क्या वजह रही होगी कि आज इतने बड़े जो यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे एग्जीबिशन यहाँ पर की गई और ट्रैफिक को ही यहाँ पर, ट्रैफिक रूल्स को ही जो है यहाँ पर एक मुद्दा लेकर, एक थीम लेकर जो है यहाँ पर एग्जीबिशन लगाई गई? देखिए, ट्रैफिक कंट्रोल एक बड़ी बेसिक ज़रूरत है और उसमें काफ़ी जानी नुकसान हो सकता है अगर हम रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे। और चूँकि शेखर जी खुद एक बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट हैं, उनको भी इस सब्जेक्ट को ज़्यादा, उनके माइंड में इस सब्जेक्ट ने ज़्यादा इम्पैक्ट अपना असर किया, तो उनको लगा कि मुझे इसी सब्जेक्ट के ऊपर सारा इस प्रदर्शनी को लाना है। मैं समझता हूँ जम्मू के जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, इस प्रदर्शनी को देखना चाहिए। और वो इस जो प्रदर्शनी में दर्शाया गया है उसको अगर वो फॉलो करें ट्रैफिक के रूल्स रेगुलेशन में, तो हम काफ़ी चेंजेस देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इसी तरह के अपडेट्स लेकर हम बना देंगे, तब तक के लिए मुझे और मेरी कैमरा पर्सन हिरानी को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए NH न्यूज़। What the message is being conveyed. So a realization, I'm sure, like you all must go through the cartoons and see for yourself. I'm sure you all will go with a new kind of awareness and awakening. So this will also contribute to the road safety. तो जिस तरह से जो न्यू जनरेशन है वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करती है, क्या मैसेज रहेगा? नहीं, मोस्टली देखिए सोसाइटी में मिनिमम सिविक सेंस को फॉलो करना है। सिविक सेंस नहीं फॉलो करेंगे, देखिए वी कैन नॉट unnecessary deaths will happen. Accidents are going to take place. So it's a collective responsibility. Everyone should follow minimum norms when you're traveling on a road. ताकि आप अपने सेफ्टी का भी ख्याल रखें, दूसरे के सेफ्टी का भी ख्याल रखें। रिगलेस तो नहीं हो सकता है, माइंडलेस तरीके से चलने से तो नहीं होगा ना ये सब चीज़ें। सर, जम्मू कश्मीर के अवाम को क्या मैसेज देना चाहिए? यार मैसेज तो ये है कि देखिए ये हमारा ही सोसाइटी है जी। सो कलेक्टिवली हर एक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक दूसरे के लिए आपको वी नीड टू बी कंसिडरेट, और जितना हो सके रोड पे जितना हम कलेक्टिवली क्योस को कंट्रीब्यूट ना करें तो अच्छी बात है। अब ये नहीं है ना कि सोसाइटी में आपको लगता है कि चलता है यार इस तरह से होता आ रहा है, पहले भी होता आ रहा है, आगे भी होता आ रहा होगा, इस तरह तो सुधार तो कभी वो आएगा नहीं, है कि नहीं? दैट इज व्हाट इट इज। के साथ सबका स्वागत करना चाहिए। Now I would like to call on stage famous cartoonist and curator Mr. Chandrasekhar for welcome address. अमर चौहान जी ने आपके बारे में बता ही दिया। सबसे हम पहले वेलकम करेंगे अपने हमारे चीफ गेस्ट श्री नामग्याल साहब, IPS ADGPP का मुख्य अतिथि हैं, प्लीज।
थोड़ी सी स्पेस दे दीजिए, कुछ लोग हैं इनके साथ रहेंगे तो हमारी ट्रैफिक कभी जाम नहीं होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें ट्रैफिक पुलिस वालों का साथ देना चाहिए। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता, लेकिन एक बार मैं कहूँगा, एक बार मैं गलती से एक बार रेड लाइट मैंने क्रॉस कर दी, तो उसके बाद मेरे को फील हुआ मैंने गलती से रेड लाइट क्रॉस कर दी। पीछे से देखा कुछ ट्रैफिक वाले आ रहे थे, मैंने कहा मैं आकर रुका। मैंने कहा नहीं सर आप मेरा चलान काटिए। कहते नहीं आप जाइए, आपसे आप लग रहे हैं कि आपने सचमुच कहा। मैं नहीं सर आप मेरा चलान काटिए क्योंकि मेरे से गलती हुई है। उन्होंने फिर भी कहा 100 रुपये का मेरा चलान काटा, लेकिन उस दिन से मेरी रिस्पेक्ट और बढ़ गई। तो मैंने इसी दिन से कहा कि मैंने कुछ ऐसे क्रिएटिव आदमी, मैंने कुछ कार्टून से करता हूँ। मैंने कहा था कि मैं रोड एंड सेफ्टी के ऊपर, ट्रैफिक के ऊपर मैं कार्टून करूँगा। आज वो दिन आ गया, तो मैं सर का तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ, नामग्याल सर का। तो हमारे ये चीज हमारे साथ आए हैं सुमन गुप्ता जी, हमारे वर्ल्ड के जो बड़े मशहूर पेंटर हैं वो मेरे साथ हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, शिव कुमार जी। और सबसे पहले मैं जी सर को बोलता हूँ कि हमारे जो गेस्ट हैं उनको इस बार हमारे गेस्ट मैं आखिरी जम्मू जी का भी स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच। एग्जीबिशन के लिए काफी सपोर्ट किया। भारत के क्या हमारे इंडिया के बड़े मशहूर कार्टूनिस्ट श्री विनोद जी सामने